वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। तो आज के लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंड इन द क्वेश्चन द आउटपुट इनपुट रिलेशनशिप इज गिवन, दैट इज y of n is equal to a into x of n plus b into x square of n minus 1. Okay, this is the question, this is the output input relationship for a given discrete time system. So ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना पड़ेगा। हमें मालूम है, हमें समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड h ऑफ n ये निकालना पड़ेगा। और अगर ये स्मॉलर देन इन्फिनिटी आ गया तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। ओके, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा पहले इस सिस्टम का क्या निकालना पड़ेगा, इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल। इस इंपल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो इनपुट x ऑफ n है ना, अब आपको इनपुट क्या लगाना पड़ेगा, डेल ऑफ n लगाना पड़ेगा। जब आप डेल ऑफ n इनपुट लगाएंगे मतलब क्या, यूनिट इंपल्स एज ए इनपुट लगाते हैं जब आप किसी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में, उस समय जो रिस्पॉन्स आता है उस सिस्टम का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये चीज हमें मालूम है। तो अब चलिए, अब क्या हो गया, इंपल्स रिस्पॉन्स क्या आ गया, y ऑफ n की जगह h ऑफ n रखिए, h ऑफ n रखिए। h ऑफ n इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ n की जगह क्या रखना है, डेल ऑफ n रखना है, डेल ऑफ n प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। ओके, या फिर ऐसे पढ़िए, x ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर जो है उसको आप क्या लिखेंगे, अब डेल स्क्वायर n माइनस 1। इट इज क्लियर, इतना क्लियर है। सो ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर ऑफ n माइनस 1 हो गया। अब हमें मालूम है डेल ऑफ n जो है वो कब 1 देता है, वो 1 देता है सिर्फ और सिर्फ n इक्वल टू 0 पे। उसी हिसाब से ये क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, सिंपल डेल n माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है ये, और कुछ नहीं है ना। और आपको ये भी मालूम है डेल n माइनस 1 कब 1 देगा आपको, जब n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ओके, इतना क्लियर है। तो इससे क्या मालूम चला, h ऑफ n सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पे ही आपको मिलेगा, डेट इज n इक्वल टू 0 पे और n इक्वल टू 1 पे। बाकी सारे पॉइंट पे 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, बाकी सारे पॉइंट पे 0 मिलेगा। इट इज क्लियर। तो उस हिसाब से अगर हम निकालें समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड h ऑफ n, ओके, ये कैलकुलेट करें तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट, दैट इज n इक्वल टू 0 पे और n इक्वल टू 1 पे ही ये कुछ वैल्यू मिलेगी। बाकी सारे पॉइंट पे क्या मिलेगी, हमें वैल्यू 0 मिलेगी। तो कहाँ कहाँ मिलेगी, n इक्वल टू 0 पे और n इक्वल टू 1 पे। मतलब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h ऑफ 0 प्लस h ऑफ 1। ओके, इतना क्लियर है। अब h ऑफ 0 निकाल लीजिए, h ऑफ 0 क्या हो जाएगा, सिंपल, h ऑफ 0 क्या हो जाएगा, a इंटू डेल ऑफ 0 प्लस b इंटू डेल स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। सो n की जगह क्या रखना है अब आपको, 0, 0 माइनस 1। ओके, प्लस h ऑफ 1 निकाल लीजिए, तो h ऑफ 1 क्या हो जाएगा, a इंटू डेल ऑफ 1 प्लस b इंटू डेल स्क्वायर 1 माइनस 1। ओके, इतना क्लियर है, डेल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 1। तो इसको फिर से लिख लीजिए, कैसे आ जाएगा ये a। अब a की तो आपको ये नहीं मालूम है, क्या बोलते हैं, a की अभी कुछ वैल्यू नहीं मालूम है, तो आप इसको मॉड में ही रहने दीजिए। इन सारे चीज़ों को अभी आप मॉड में ही रहने दीजिए। ओके, मॉड में ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डेल 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 ऑफ 0 क्या मिलता है अपने को, 1 मिलता है, तो a इंटू 1 हो जाएगा, डेट इज मॉड a प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ऑफ माइनस 1। डेल स्क्वायर ऑफ माइनस 1 का क्या मतलब हुआ, डेल ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डेल ऑफ माइनस 1 क्या मिलता है अपने को, 0 मिलता है, तो ये टर्म 0 हो गया। उसी तरीके से डेल ऑफ 1 भी 0 होता है, तो ये टर्म भी 0 हो गया। तो बचा क्या है, ये सिर्फ लास्ट वाला टर्म मॉड ऑफ b, डेल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 1 क्या 0 हो गया, तो डेल स्क्वायर ऑफ 0 भी क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। ये क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे क्या हो गया,
मॉड ए प्लस मॉड बी आ गया अपना आउटपुट। ओके, तो यहां से लिख लीजिए n इक्वल टू समेशन ऑफ h ऑफ n ओवर द लिमिट n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये किसके बराबर आ जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी। ओके, इतना क्लियर है। सो मॉड ए प्लस मॉड बी। तो कब ये सिस्टम अपना ये होगा, स्टेबल सिस्टम हम कब कहेंगे, जब मॉड ए प्लस मॉड बी स्मॉलर देन इन्फिनाइट अगर होगा, इफ मॉड ए प्लस मॉड बी is smaller than infinite, then we can say that the given system is stable system। ओके, स्टेबल बोलिए या फिर बीबो स्टेबल बोलिए, बीबो स्टेबल बात एक ही है। ओके, क्वेश्चन में बीबो स्टेबल भी बोला जा सकता है। बीबो स्टेबल मींस बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम। ओके, सो यहां से आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या डिपेंड है, किस पे डिपेंड हो गया, स्टेबिलिटी इसकी मॉड ए प्लस मॉड बी पे, मतलब ए और बी की आप क्या वैल्यू लेंगे उस पे डिपेंड हो गया। तो ये अपना था क्वेश्चन, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इट इज क्लियर। सो यहाँ पे if mod a plus mod b is smaller than infinity, then you can say that a system is a stable system or a system is a Bibo stable system. I hope it is clear to you. So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.